बी प्राक की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, जिनमें सबसे बड़ा दुख 2021 में उनके पिता का और फिर 2022 में उनके बेटे का निधन था। वह अपने जीवन में बहुत कठिन समय से गुजर रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपने आंतरिक विश्वास और आध्यात्मिकता का सहारा लिया। बी प्राक ने बताया कि वह शुरू से इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने बताया कि जब 2000 में उन्होंने अपनी प्रोफाइल चेक की तो उन्होंने विपरा के कई वर्जन देखे और उनके गाने सुने। फिर उन्होंने कृष्ण जी की भक्ति में एक गहरी श्रद्धा और विश्वास महसूस किया। बीते कुछ सालों में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया और वह कृष्ण जी की भक्ति में डूबने लगे। वृंदावन में एक अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया गया जो बी प्राक के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्हें यह महसूस हुआ कि अब उनकी जिंदगी में आध्यात्मिकता और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने वादा किया कि जब तक वह जीवित रहेंगे वह हर साल चंडीगढ़ में कृष्ण भक्ति कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 2021 में उनके पिता का निधन हुआ और फिर 2022 में उनके बेटे का। बी प्राक ने बताया कि जब उनके चाचा का निधन हुआ तो वह शो करने में व्यस्त थे। उस समय वह इस बात से बहुत परेशान थे कि एक कलाकार की जिंदगी में कभी कभी अपने दुख को छिपाकर लोगों के सामने हंसते रहना पड़ता है। बी प्राक ने 24 दिसंबर 2021 को दिल्ली में क्रिसमस शो किया, लेकिन उसी दिन उनके पिता का निधन हो गया। हालांकि उन्होंने शो को पूरा किया और बाद में पिता की मौत की खबर सुनी। उस वक्त उनके लिए यह सब बहुत कठिन था। उन्होंने अपने फैंस को यह बताया कि जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उस समय हमें सिर्फ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। बी प्राक ने यह भी बताया कि जब उनके बेटे का निधन हुआ तो वह और उनकी पत्नी मीरा पूरी तरह से टूट गए थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी पत्नी को कैसे समझाएं। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वह तनाव न लें और यह भी कहा कि अगर उन्होंने अपनी पत्नी को दिखाया तो वह और भी ज्यादा टूट जाएंगी। बी प्राक ने कहा कि यह जीवन का सबसे कठिन अनुभव था, क्योंकि किसी को अपने बच्चे को खोने का दुख सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। उन्होंने बताया कि यह इतना भारी था कि कोई भी इंसान इसे सहन नहीं कर सकता। वह अपनी मां से कहते थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी इतने बड़े दुख को महसूस नहीं किया था। बी प्राक ने अस्पताल में अपनी पत्नी से कहा कि क्या तुमने बच्चे को दफनाया, और उनकी पत्नी को यह दिखाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। वह अपनी पत्नी के दर्द को देख नहीं सकते थे और यही कारण था कि वह अपने बच्चे को दफनाने के बाद भी यह दृश्य नहीं दिखाना चाहते थे। बड़े संघर्ष के बाद उन्होंने डॉक्टरों से भी मदद ली और कई उपाय किए, लेकिन किसी भी उपाय से उन्हें राहत नहीं मिली। उन्होंने बताया कि किसी भी चिकित्सा उपाय से वह अपने बेटे को नहीं बचा सके। इसके बाद उन्होंने केवल एक ही निर्णय लिया